प्रश्न संख्या 13 का 1 देखिए, जो कहता है पाइथागोरियन त्रिक का जांच करना है। देखिए पाइथागोरियन त्रिक क्या कहता है, इसको हम ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, इसको सी कह सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरियन त्रिक कहता है कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग के योग के बराबर तीसरी संख्या होना चाहिए। पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। देखिए पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग के योग के बराबर तीसरी संख्या का वर्ग होना चाहिए। अब देखिए इसको हल करेंगे तो एक का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर रखेंगे, प्लस यहाँ भी 2 का, बी का मान क्या है 2 का स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे और सी का मान रखते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस यहाँ 4 और 3 स्क्वायर 9 होता है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9। तो देखिए बराबर नहीं होता है ना। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ, अतः यदि ये बराबर हो जाता, ठीक है, नहीं बराबर नहीं इसीलिए हम ऐसे कट का साइन दिए हैं, ठीक है। बराबर होता तो लिखते हैं, लेकिन बराबर नहीं है इसमें, तो लिखेंगे 2 कॉमा 2 3 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 में देखिए, 2 में दिया हुआ है 6, 8 और 10। इसको जांच करते हैं। तो देखिए इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं और इसको सी कह सकते हैं। पाइथागोरस त्रिक में 3 गो ही होता है, इसीलिए त्रिक इसका नाम है। इसको क्या बताएं फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए का मान कितना है 6 का स्क्वायर करेंगे, बी का मान है 8 का स्क्वायर और सी का मान है 10 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं, 6 का 36 होता है प्लस 8 का 64 होता है और यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 36 और 64 जोड़ेंगे तो जगह 100 और उधर देखिए कितना था 100, यानी देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग का योग तीसरी संख्या का वर्ग के योग के क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं अतः 6, 8, 10 6, 8, 10 एक पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर आ गया लेकिन यहाँ बराबर नहीं था। तीसरा देखते हैं, तीसरा में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या तीसरा में है इसका 1, 1, 1। इसको हल करते हैं तो देखिए ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बताएं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए का मान रखेंगे 1 का स्क्वायर, बी का मान रखेंगे 1 का स्क्वायर और सी का भी है 1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः 1, 1, 1, 1 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। प्रश्न संख्या 4 में देखिए, 4 में दिया हुआ है 1, 2, 3। अब देखिए इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं और इसको सी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी स्क्वायर के। मान रखते हैं, ए का मान 1 का स्क्वायर,
बी का मान है 2 का स्क्वायर और सी का मान है 3 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको जोड़ेंगे 4 1 5 हो जाएगा बराबर 9। देखिए बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः 1 2 और 3 एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। बराबर होता तो है, यहाँ बराबर नहीं है तो लिखेंगे नहीं है। ठीक है ना।